नमस्ते दर्शक मित्रों, मेरी YouTube चैनल पवित्र गाथा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। संपूर्ण विष्णु पुराण प्रथम अंश का 7वां व 8वां अध्याय। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्याप्तां ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 7वां अध्याय। मरीचि आदि प्रजापतिगण, तामसिक सर्ग, स्वयंभू मनु और शत्रुपा तथा उनकी संतान का वर्णन। श्री प्राशर जी बोले, फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्रादि क्रम से और न बढ़ी, तब उन्होंने भृगु, पुलस्त्य, पुला, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वसिष्ठ इन अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनसूया तथा प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनंदनादि को उत्पन्न किया था, वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्सरादि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुने, उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वालामालाओं से अत्यंत देदीप्यमान हो गई। उस समय उनकी टेढ़ी भरी कुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। ऐसा कहे जाने पर उस रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत और श्याम गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तदनंतर हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभू को ब्रह्मा जी ने प्रजापालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उन स्वयंभू मनु ने तप के कारण निष्पाप शत्रुपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। हे धर्मज्ञ, उन स्वयंभू मनु से शत्रुपा देवी ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह दिया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। तब उन दंपति के यज्ञ और दक्षिणा ये युगल जुड़वा संतान उत्पन्न हुई। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए, जो स्वयंभू मनवंतर से वाम नाम के देवता कहलाए तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। मुझसे उनके शुभ नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा थी। हे मुनिसतम, इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वसिष्ठ इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम, चला से दर्प, धृति से नियम, तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई तथा मेधा से श्रुत, क्रिया से दंड, नय और विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, वपु से उसका पुत्र व्यवसाय, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये ही धर्म के पुत्र हैं। रति ने काम से धर्म के पौत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उससे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई।
उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदभा ने भी रौरव नरक के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म रूप है और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनके न कोई स्त्री है और न संतान, ये सब ऊर्ध्वरेता है। हे मुनिकुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप है और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापतिगण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण है, तथा मनु और मनु के पराक्रमी, सन्मार्गपरायण और शूर वीरपुत्र राजागण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया, सो कृपा करके मुझसे इनका स्वरूप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वे अचिंत्यात्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। हे द्विज, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्मपल्य है, जिसमें जगतपति प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना आत्यंतिक प्रलय है, और रात दिन जो भूतों का क्षय होता है वही नित्य पल्य है। प्रकृति से महत्त्ववादी क्रम से जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है, और अवान्तर प्रलय के अनंतर जो ब्रह्मा के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह दैनंदिनी सृष्टि कही जाती है। और हे मुनिश्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है, उसे पुराणार्थ में कुशल महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से अहनिश संचार होता रहता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियाँ त्रिगुणमयी हैं, अतः जो उन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वो परम पद को ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म मरणादि के चक्र में नहीं पड़ता। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमेशे सप्तमोऽध्यायः। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तां ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश, 8वां अध्याय। रौद्र, सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया, अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ। सो सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नीललोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोत्तम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देख ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रोता है? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। के द्विज, प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्रादिकों से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनाश्वर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, ये क्रमशः उनके पुत्र है। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्यारूप से ग्रहण किया। हे द्विजसुतम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मेना के गर्भ से हिमाचल की पत्नी उमा हुई।
भगवान शंकर ने उस अनन्य प्रायणा उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी, फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई? श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही है, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक है, वैसे ही ये भी है। विष्णु अर्थ है और ये वाणी है, हरि नियम है और ये नीति है, भगवान विष्णु बोध है और ये बुद्धि है, तथा वे धर्म है और ये सत्क्रिया है। हे मैत्रेय, भगवान जगत के सृष्टा है और लक्ष्मी जी सृष्टि है। श्रीहरि भूधर पर्वत अथवा राजा है और लक्ष्मी जी भूमि है, तथा भगवान संतोष है और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि है। भगवान काम है और लक्ष्मी जी इच्छा है, वे यज्ञ है और वे दक्षिणा है। श्री जनार्दन पुरोडाश है और देवी लक्ष्मी जी आज्याहुति घृत की आहुति है। हे मुने, मधुसूदन यजमानगृह है और लक्ष्मी जी पत्नीशाला है। श्रीहरि रूप है और लक्ष्मी जी चिति है, तथा भगवान कुशा है और लक्ष्मी जी इधमा है। भगवान समस्वरूप है और श्री कमला देवी उद्भिति है। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन है और लक्ष्मी जी स्वाहा है। हे द्विजोत्तम, भगवान विष्णु शंकर है और श्री लक्ष्मी जी गौरी है, तथा हे मैत्रेय, श्री केशव सूर्य है और कमलवासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा है। श्री विष्णु पितृगण है और श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी स्वधा है। विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश है और लक्ष्मी जी स्वर्गलोक है। भगवान श्रीधर चंद्रमा है और श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति है। हरि सर्वगामी वायु है और लक्ष्मी जी जगचेष्टा जगत की गति और धृति आधार है। हे महामुने, श्री गोविंद समुद्र है और हे द्विज, लक्ष्मी जी उसकी तरंग है। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र है और लक्ष्मी जी इंद्राणी है। चक्रपाणी भगवान यम है और श्री कमला यमपत्नी धूमूर्णा है। देवाधिदेव श्री विष्णु कुबेर है और श्री लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि है। श्री केशव स्वयं वरुण है और महाभागा लक्ष्मी जी गौरी है। हे द्विजराज, श्रीहरि देवसेनापति स्वामी कार्तिकेया है और श्री लक्ष्मी जी देवसेना है। हे द्विजोत्तम, भगवान गदाधर आश्रय है और लक्ष्मी जी शक्ति है। भगवान निमेष है और लक्ष्मी जी काष्ठा है। वे मुहूर्त है और ये कला है। सर्वेश्वर सर्वरूप श्रीहरि दीपक है और श्री लक्ष्मी जी ज्योति है। श्री विष्णु वृक्ष रूप है और जगन्माता श्री लक्ष्मी जी लता है। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन है और लक्ष्मी जी रात्रि है। वदायक श्रीहरि वर है और पद्मनिवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधू है। भगवान नद है और श्री जी नदी है। कमलनयन भगवान ध्वजा है और कमलालिया लक्ष्मी जी पताका है। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ है और लक्ष्मी जी और गोविंद रूपी है। अधिक क्या कहा जाए। संक्षेप में ये कहना चाहिए कि देव, तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि है और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी, इनके परे और कोई नहीं है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमेशे अष्टमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।